हेलो फ्रेंड्स, चलिए आइए आज सीखते हैं जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हाउ टू फाइंड सम, माने जीपी का सम कैसे निकाला जाता है। आइए सीखते हैं। जीपी इसे बच्चों आप लोगों ने बताया था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हिंदी में से कहते हैं बच्चों गुणोत्तर माध्य। हिंदी में कहते हैं इसे गुणोत्तर माध्य। आप लोगों को मैंने सब सारा फॉर्मूला भी बता दिया था जीपी का, फिर भी चलिए एक बार रिवाइज कराते हैं बच्चों। एक नंबर में nth टर्म ऑफ जीपी, nth टर्म ऑफ जीपी फॉर्मूला होता है बच्चों आपका a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन। nth टर्म ऑफ जीपी यानी किसी जीपी का nवां पद निकालने का फॉर्मूला होता है a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन। आप लोगों को मैंने बताया था वेयर a क्या है बच्चों आपका फर्स्ट टर्म है, a क्या है पहला पद है। r क्या था बच्चों आपका कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो हिंदी में कहते हैं बच्चों सार्व अनुपात। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे सार्व अनुपात। ए मतलब हो गया फर्स्ट टर्म यानी कि पहला पद, आर हो गया कॉमन रेशियो यानी कि सार्व अनुपात, और आर निकालने का फॉर्मूला था बच्चों T2 बाय T1 कीजिए या T3 बाय T2 कीजिए या T4 बाय T3 कीजिए, किसी भी तरह कीजिएगा आपका आर का मान निकल जाएगा। मैंने सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड कीजिए या थर्ड टर्म को सेकेंड से डिवाइड कीजिए या फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड कीजिए, आपका आर निकलेगा और ये सोमन ऐसा काम बच्चों चलता रहेगा। ठीक है बच्चों ध्यान दीजिए। और आपका एन था आपका नंबर ऑफ टर्म, क्या था बच्चों नंबर ऑफ टर्म, इसे कहते हैं पदों की संख्या, है ना बच्चों। तो आपका हो गया nth टर्म निकालने का ये फॉर्मूला था बच्चों, ध्यान रखिएगा। सेकंड जो फॉर्मूला आप लोगों को मैंने बताया था जैसे कि इफ ए बी सी आर इन जी पी, अगर बच्चों ए बी सी जी पी में हो तो क्या होता है कि सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म, रेशियो बराबर होगा b बाय ए इक्वल टू सी बाय बी। बी को बी से अगर इंटू किया जाए बच्चों तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए सी हो गया, बी स्क्वायर बराबर ए सी हो गया, इसलिए बी क्या हुआ अंडर रूट ए सी, बी क्या हुआ अंडर रूट ए सी हुआ। तो ये जो बी देख रहे हैं बच्चों इसे ही हम जी एम कहते हैं। जी एम का फॉर्मूला हो गया अंडर रूट ए सी, और जी एम का मतलब हुआ ज्योमेट्रिक मीन। जी एम मैंने क्या बताया था बच्चों ज्योमेट्रिक मीन यानी कि हिंदी में से कहते हैं गुणोत्तर माध्य। ठीक है बच्चों ध्यान रखिएगा। जी एम बराबर तीन टर्म अगर दिया रहे तो बीच वाला अगर निकालना रहे तो फर्स्ट और लास्ट के बच्चों अंडर रूट में इंटू कर दीजिए, वही आपका बी का मान निकल जाएगा यानी कि बीच वाला का मान निकल जाएगा कब, जब तीनों पद जीपी में हो। ठीक है बच्चों ध्यान दीजिएगा। और बताया बच्चों 3 नंबर में सम ऑफ जीपी, क्या था बच्चों सम ऑफ जीपी। तो सम ऑफ जीपी निकालने के बच्चों मैंने बताया था आप लोगों को फॉर्मूला कि एस एन बराबर पहला फॉर्मूला था ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन बाय आर माइनस वन, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन बाय क्या है बच्चों आर माइनस वन। ये समझ गया बोला आर माइनस वन। ये फॉर्मूला कब लागू बच्चों व्हेन आर ग्रेटर देन वन, जब कॉमन रेशियो का मान एक से ज़्यादा होगा तभी ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। ठीक है बच्चों 2 नंबर में था एस एन इक्वल टू ए इंटू
1 माइनस आर टू द पावर एन बाय 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा बच्चों? ये 1 माइनस आर है। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? व्हेन आर लेस देन 1, जब आर का मान 1 से कम हो तो उस कंडीशन बच्चों एस एन का फॉर्मूला ए इंटू ब्रैकेट में है 1 माइनस आर टू द पावर एन बाय 1 माइनस आर। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। और बच्चों थर्ड था व्हेन एन बी इन्फिनाइट, जब एन का मान इन्फिनाइट हो तो उस स्थिति बच्चों एस इन्फिनाइट मैंने सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म का कैसे निकालेंगे वैल्यू? ए बाय 1 माइनस आर। ठीक हो जाए, क्या फॉर्मूला होगा? एस इन्फिनाइट इक्वल टू ए बाय 1 माइनस आर। समझिए बच्चों, आप ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन देखिए बच्चों, जो मैंने आप लोगों को टॉपिक में कहा था हाउ टू फाइंड द सम ऑफ जीपी। तो क्वेश्चन दिए बच्चों कि फाइंड द सम ऑफ जीपी। क्वेश्चन बच्चों 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट है ना 10 तक। क्या फाइंड द सम ऑफ जीपी 2, 4, 8, 16 ऐसे डॉट डॉट करते कहा था बच्चों 10 टर्म गया तो उसका सम क्या होगा? ठीक है ना। तो ध्यान दे बच्चों, कितना फर्स्ट टर्म आपका 2 है, पहला पद कितना है? 2 है। आर निकालेंगे तो 4 बाय 2 तो क्या गया बच्चों? 2 हो गया। और कौन सा टर्म निकालना है? 10th टर्म, तो एन का मान बच्चों 10 हो गया। तो देखिए आर का मान कितना आया आपका? आर का मान कितना आया? आर का मान बच्चों यहाँ पर 2 आया है। ये 2 जो है आपको क्या है? 1 से बड़ा है। तो ऐसे का फॉर्मूला बच्चों ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 बाय आर माइनस 1। ठीक है बच्चों, ए देखिए कितना है? ए का मान आपका 2 है। आर कितना बच्चों आपका? 2 है। ठीक है। एन कितना है आपका? 10 है। माइनस 1 बाय आर माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 हो गया बच्चों। ध्यान दीजिएगा, 2 पर पावर 10 तो कितना होगा बच्चों? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 1024। कितना बच्चों? 2 पर पावर 10 आपका हो गया 1024 माइनस 1 और बाद में कितना बच्चों? 1 हो गया। ध्यान दीजिएगा ऐसा, तो 1024 चल जाएगा 1 तो ये हो गया आपका 1023 हो गया बच्चों। और बाय में 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1023 को 2 से गुना कर दें, कितना होगा आपका? 2046 2046 ये आपका आंसर हो गया। समझ गए बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। दो नंबर में फाइंड द सम ऑफ जीपी 1 बाय 2 1 बाय 4 1 बाय 8 डॉट डॉट 9th टर्म 9th टर्म। ध्यान दीजिए बच्चों, कितना फर्स्ट टर्म आपका 1 बाय 2 है। आर निकालने में क्या बोलते हैं? सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कीजिए या थर्ड को सेकंड से कीजिए। तो सेकंड को करते हैं बच्चों फर्स्ट से, 1 बाय 4 को डिवाइड कर रहे हैं 1 बाय 2 से, मतलब सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं। क्या होगा? 1 बाय 4 इंटू 2 बाय 1 तो 2 बन गया 2 2 या 4 मतलब आपका हो गया 1 बाय 2 हो गया। ऊपर में 1 नीचे में 2 बन गया 2। आर का मान क्या निकला बच्चों? 1 बाय 2 निकला, मैंने 1 से कम निकला। तो जब 1 से कम निकला बच्चों, यहाँ आप आर क्या देख रहे हैं? लेस देन 1। आर क्या है? लेस देन 1। तो फॉर्मूला हो बच्चों आपका एस एन का ए इंटू 1 माइनस आर पर एन बाय 1 माइनस आर। ये आपका फॉर्मूला है बच्चों, ध्यान दीजिए। ए कितना है आपका? 1 बाय 2 1 माइनस आर कितना है? 1 बाय 2 और ध्यान बच्चों एन कितना है? 9 है और बाय में 1 माइनस 1 बाय 2। ये हो गया बच्चों। अब बस इसे आपको
सॉल्व कर दिए बन जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई कीजिए इसे। कितना हुआ 1/2, ये 1 माइनस 1, 2 पर पावर 9, 1 पर पावर 9 तो बच्चों 1 हो गया, 2 पर 9 आएगा 512 मैंने 512 बाय हाफ, 1 में जाएगा हाफ, क्या बचेगा हाफ बचेगा, एक में चल जाएगा 1/2, ऐसे में 2 1 जाए 2 माइनस 1 1/2, ये अरे क्या बचा कट गया, क्या बचा 1 माइनस 1 बाय 512, एलसीएम हो गया 512, 512 को 1 से 512 माइनस 1 तो ये 511 बाय 512, ये आपका बच्चों कैंसिल हो गया। तो बच्चों आपने जाना कैसे हम जीपी का सम निकालते हैं, आर जब 1 से बड़ा हो और आर जब 1 से छोटा हो, दोनों ही कंडीशन में। अब एक बार देख लीजिए, जब एन इन्फिनाइट हो तो हम कैसे निकालेंगे सम। ध्यान दें बच्चों, क्वेश्चन मान लीजिए आपका है 1 माइनस 1/2 1/4 माइनस 1/8 डॉट डॉट, है ना बच्चों। ध्यान दीजिए, इसका निकालना है आपको सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म, फाइंड द सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म, है ना, इन्फिनाइट चिन्ह है बच्चों। तो ए का मान कितना आपका हो गया 1 हो गया, आर निकालना है बच्चों, तो आर क्या होगा सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, मतलब -1/2 को 1 से डिवाइड कीजिए, तो -1/2 को 1 से डिवाइड करें क्या होगा 1/2 होगा बच्चों। अब देखिए एस इन्फिनाइट का फॉर्मूला क्या होगा a/1 माइनस आर, a/1 माइनस आर, ए कितना 1 है, और आर देखिए बच्चों -1/2 है, तो माइनस और माइनस प्लस करते बच्चों 1/2 हो गया, तो 1 2 1 2 और 1 क्या होगा 3/2, तो 2 ऊपर होगा 3 नीचे, ये आपको बच्चों आंसर हो गया। तो बच्चों मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने हाउ टू फाइंड सम सीख लिया होगा किसी जीपी सीरीज का। तो मेरे यूट्यूब चैनल विजय सर देवघर को देखते रहिए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो बच्चों टिल देन गुड बाय, बाय बाय।